बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हो रही है सीरियस टॉक तुम्हारे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 1 अप्रैल आपका बोर्ड ईयर स्टार्ट हो गया था। एग्जैक्टली इस सोफे के ऊपर बैठ के ही मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, हाउ यू विल प्रिपेयर फॉर 2020-21 बोर्ड्स। और वो वीडियो देखने के बाद मुझे बच्चों के रिस्पॉन्सेज आए और मुझे पता चला दैट येस व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ वेरी यूजफुल। और तब से हमने शुरुआत कर दी थी। और ये जो मेरा ड्रीम था ना 99% का, इसके लिए मैंने वर्क करना शुरू कर दिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे साल में हमने क्या करा, यानी कि इस पूरे अप्रैल में हमने क्या करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया हिस्ट्री, बिकॉज देयर वाज नो वन टीचिंग हिस्ट्री ऑन यूट्यूब एंड आई थॉट दैट यार हिस्ट्री सबको ज़रूरत है। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने मुझसे हिस्ट्री मांगा था, मेरे सारे फेवरेट स्टूडेंट्स, उनको मैं पर्सनली हिस्ट्री के क्वेश्चंस बता देती थी, बिकॉज मेरी ग्रेजुएशन का 2nd ईयर था और मेरे को उस समय पे इतना टाइम नहीं मिला था। मैंने पॉलिटिकल पढ़ाई थी, ठीक है, बच्चे स्कूल चल रहे थे, नॉर्मल सिचुएशन थी। बट जब अभी इस साल जब लॉकडाउन लगा था और उस समय पे व्हेन आई सॉ द सिचुएशन कि भैया बच्चे एग्जाम पास कैसे करेंगे, एंड आई वाज लाइक आई नो द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, आई नो इंग्लिश, लाइक अभी हमें बहुत आसान लगता है जब हम बड़े हो जाते हैं। बट आई रिमेंबर दैट जब मैं 12th में थी, जब मैं 10th में थी, विदाउट अ टीचर, विदाउट अ गाइडेंस, विदाउट अ प्रॉपर स्कूलिंग, वी कैन नॉट सक्सीड। हमें गाइडेंस देने के लिए, हमें एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो उस फर्स्ट डे आई थॉट दैट यार अब हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ानी है, एंड आई टॉट हिस्ट्री। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई तो मुझे कमेंट्स है, दीदी ज्योग्राफी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आई डिडंट हैड ज्योग्राफी इन क्लास 12th, मेरे पास कोई ज्योग्राफी नहीं थी। सो आई गॉट द बुक्स, मैं NCERTs लेकर आई एंड मैंने उन्हें क्लियरली स्टडी करा। देन आई टॉट ज्योग्राफी के बाद मुझे रिक्वेस्ट आई, दीदी इंग्लिश, एंड आई वाज लाइक इंग्लिश, हाँ भाई इसे पढ़ाने में तो मज़ा आएगा। मैंने पूरी इंग्लिश पढ़ाई, पॉलिटिकल पूरी की पूरी, पॉलिटिकल में एडेड टॉपिक्स है, सब कुछ हमने दोबारा पढ़ाया। उसके बाद क्या करा, हमने राइटिंग सेक्शन करा। फिर मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चे, उनकी रिक्वेस्ट आई, दीदी हमें इंग्लिश पढ़नी है आपसे, बिकॉज हमें आपका पढ़ाया हुआ तरीका बहुत अच्छा लगता है। SST मैंने पहले पढ़ा दी थी पूरी की पूरी, बट वो मेरे छोटे बोर्ड पे थी। इस साल मैंने अपना नया बोर्ड लिया, देन आई गॉट दैट डिजिटल बोर्ड, जिसको तुम जानते हो। एंड अब मैंने SST भी दोबारा से पढ़ानी शुरू कर दी। एंड मैंने ये सोचा है कि इन लास्ट 15 डेज में भी मैं आपकी फुल SST कंप्लीट करा दूंगी। एंड यस, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं भूल गई, ये भी मैंने कवर करवा दिया। और प्रॉमिस BST SST एंड BST सोशलॉजी एंड साइकोलॉजी के भी हैं, और जिनकी मैं पूरी कोशिश करी हूँ कि मैं कंप्लीट करवा दूँ। और प्लस हमने रिविजन बैचेस कर लिए। तो इतना सब कुछ ये एक साल में आपको क्यों बता रही हूँ, दैट व्हाट आई मेड, हाउ मच आई टॉट यू गाइस। मैंने खाली आप लोगों को आके ये नहीं बताया कि आप 99% मार्क्स लेकर कैसे आओगे गाइस। आई गेव यू द होल सिलेबस ऑल्सो, आप चेक कर सकते हो जाके, पूरा सिलेबस है आपके पास। 10 डेज में क्या करना है, 7 डेज में क्या करना है, 99% कैसे लेकर आनी है, सब कुछ है आप लोगों के पास। और ये पूरे साल हमने यही करा है। और करा क्या है, एक दिन चैप्टर बनाया, एक दिन 99% के लिए वीडियो बनाई, फिर मोटिवेट करा, फिर सोचा डिस्ट्रैक्शन को कैसे किल करेंगे। ऐसे करते करते हमने 1 अप्रैल से जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, जिस समय पे ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल दैट के साथ साथ में हमने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी, एंड अब 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया, कल 1 अप्रैल को। अब बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 30 दिन। और इस 30 दिन में अगर कोई तुम्हें कहे कि प्लानिंग करके मत चलो, विदाउट थिंकिंग मत चलो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। हम सबका गोल है 95%। इवन जो बच्चा जिसने आज तक क्लास 9th और 8th के अंदर जिसके 70-80 नंबर आते थे ना, हर एक की चाहत है, हर एक का ड्रीम है 95%। तो क्या वो बच्चा गलत कर रहा है वो ड्रीम सोच के कि मुझे 95% प्लस चाहिए? जिसने सपने नहीं देखे भैया उसने ज़िंदगी नहीं जी है। तो अगर तुमने सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए ये आखिरी 30 दिन तुम्हें अपने हाथ और हथियार नहीं छोड़ देने हैं। ये जो आखिरी 30 दिन है मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, 10वीं के 12वीं के, ठीक है, और जो अभी नए बच्चे आए हैं उनको भी अभी बता रही हूँ। जो अभी आप नए स्टूडेंट्स आए हो 10th में 12th पे, अभी तुम्हारे पे बहुत कम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हमारे बोर्ड वाले बच्चे, हमें उनको 99% तक पहुँचाना है, बिल्कुल रिविजन बैचेस एंड ऑल दैट देके। बट तुम्हें नहीं भूलूंगी मैं, 9th 10th और जो 12th में 11th में तो अभी कोई नहीं आया होगा नया, तुम हो 10th में अभी, तो 9th 10th और 12th के बच्चे, कल 1 अप्रैल से तुम्हारा धमाका शुरू हो जाएगा। कि ऐसा नहीं करूँगी मैं कि मई जून तक तो मेरे इन वाले बच्चों के पेपर खत्म हो गए कि मैं तुम्हारे पे ध्यान नहीं दूंगी। आप लोगों का सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जो नए बच्चे हैं, न्यू कमर्स। ओके, अब आते हैं मेरे उन बच्चों पे जिनका अभी मई के अंदर बोर्ड्स है। ये आखिरी का जो 30 दिन है ना, इसमें यही करना है हमें बस, चाहे कोई कुछ भी बोले। 95% के लिए प्रिपरेशन, 95% प्लस के लिए प्रिपरेशन, 90% अबव के लिए प्रिपरेशन, और मैं उसको कहती हूँ 99% की प्रिपरेशन ही करनी है हमें, और कुछ नहीं करना। बड़ी बड़ी कोई भी कंपनी सोच लो, गूगल, एप्पल, और कौन सी हो गई ये
कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी सोच लो, इंडिया की कोई सोच लो, ठीक है, इनमें बड़े बड़े ना CEOs होते हैं, और CEO का क्या काम होता है, और जो बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि कंपनी की रेपुटेशन को संभालना, टर्नओवर लेकर आना और कंपनी को सक्सेसफुल बनाना। और वो काम वो कैसे करते हैं, पूरी टीम होती है, उनके अपने असिस्टेंट्स होते हैं, उनके रूम में ग्लास बोर्ड्स लगे होते हैं, और वो टाइम मैनेज करते हुए पंक्चुअलिटी के साथ अपना काम करते हैं, तभी वो आज वहाँ पहुँचे हैं। तो क्या हम इस आखिरी के महीने में गाइज एंड गर्ल्स, इस आखिरी के 30 दिन के अंदर अगर तुम पंक्चुअल नहीं रहोगे, प्लानिंग नहीं करोगे, जिसको मैं अपने वर्ड्स में कहती हूँ स्ट्रैटेजी, अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं चलोगे, टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारा फ़ोन यहाँ पड़ा होगा हाथ में, तुम्हारे फ़ोन में चल रही होंगी रील्स और भी पता नहीं क्या क्या, और उधर पड़ी होगी किताब खुली हुई, और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम पढ़ रहे हो, बट जब वही काम तुम टाइम टेबल के हिसाब से करते हो, और जब मैं 2 दिन बाद हर रोज़ आके तुम्हें बताती हूँ ना बोर्ड एग्जाम में 99% तुम कैसे लाओगे, तो तुम्हें याद आ जाता है कि सपना अभी पूरा हुआ नहीं है, उसके लिए काम करना है। सो आज मैंने बता दिया है दैट क्यों बनाते हैं हम रोज़ रोज़ वीडियो 99% लाने के लिए, ठीक है। तो वो जो सपना साल भर हो गया उसके लिए मेहनत करते हुए अब ये आखिरी के 30 दिन में उस मेहनत को ख़त्म नहीं करना है, हमें उस मेहनत को और डबल एफर्ट्स डाल के करना है। सो लेट मी टेल यू व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस 30 डेज। ये 30 डेज जो है, every day I will come and tell you what you will study, what you will not do, what you will do and what you will learn and what you have to prepare, कौन से previous year question important है, everything I will tell you each and every day. I will upload the video of your strategy also, of the timetable also. जिसे देखनी होगी देखना, जिसे नहीं देखनी होगी बिल्कुल मत देखना। और नए कमर बच्चों के लिए डन। क्या करने वाले हम लोग इस नए सेशन के अंदर, और ये जो आखिरी के 30 दिन बचे हैं, देखो मैंने आज वीडियो डाल दी हाउ यू विल स्कोर 90% इन योर बोर्ड एग्जाम्स, जो काफ़ी बच्चों ने देखी है। और वो वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्लियर विजन दे दिया है कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशलॉजी, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी एंड BST एंड अकाउंट्स आपको कैसे करनी है। कल डिस्कस करेंगे हम एक तो न्यू कमर्स का प्लान, एंड क्लास 12th के बच्चों को मैंने उनका प्लान नहीं बताया है कि कॉमर्स के बच्चे और ह्यूमैनिटीज़, इनको मैं बता सकती हूँ। साइंस का मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करा है, देखो मेरे पास साइंस स्ट्रीम नहीं है, कॉमर्स की मुझे फुल नॉलेज है, साइंस का नहीं पता है इतना मुझे, बट डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड्स जिनके पास साइंस स्ट्रीम्स थी, डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ DM पे बात करती हूँ मैं, जिनसे मैंने साइंस का भी प्लान बनाया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप फॉलो कर सकते हो। तो कल क्लास 12th के बच्चों की स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी कि कैसे आप लोग पढ़ोगे इन 30 डेज़ के अंदर। एक भी दिन हम हथियार नहीं डालेंगे, एंड 3 चीज़ें ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है। जैसे एक कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड पंक्चुअलिटी के साथ चलना होता है। तो वही काम अगर ये 95% 90 साल भर से कर रहे हो, और आज आके नहीं बोलेंगे क्या, आप तो डबल तरीके से बोलेंगे। सोते जागते तुम्हारा बस एक ही ड्रीम है 95%, और उसके बाद आगे लाइफ में क्या करोगे वो सब भी धीरे धीरे हमें पता चलता रहेगा, बिकॉज वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। जो अभी हमें इसी चीज़ पे फोकस करना है कि हम अपनी एक माइलस्टोन तो क्रॉस करो, तभी तो दूसरे पे पहुंचोगे। अभी पहले 95%, 99%, 90% प्लस ले आओ, तभी तो आगे की लाइफ को सोचेंगे। एक माइलस्टोन क्रॉस करो, फिर आगे की लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड मैं नहीं बोलूँगी अपनी तरफ से बात कि तुम्हारे आए या नहीं आए, जिसके आएंगे उसकी भी लाइफ सेट होगी, और जिसके, मैं बोलूँगी नहीं ये बात, आएंगे तुम लोगों के, ठीक है। तो अभी एक माइलस्टोन को क्रॉस करो कि भैया 95+ लेकर आते हैं। जब वो माइलस्टोन क्रॉस हो जाएगा तब आगे की लाइफ का सोचना कि आगे क्या करना है। पहले एक तीर से 5 निशाने नहीं मारने हमें, एक तीर से एक निशाना मारना है। वो ये पड़ा है 99%। दिस इज़ माई पेपर वेट, ये मेरा पेपर वेट है, और ये मैंने खुद बनाया है, और वो भी एक नेल पेंट से, ठीक है। ये मेरा पेपर वेट है, इस पर क्या लिखा है 99%। मेरा सिर्फ यही ड्रीम है। मेरे खुद की 97 आई थी, बट मैं चाहती हूँ मेरे हर एक बच्चे की 99% आए। और जो गलतियाँ मैंने करी थी वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर मैप क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी, और वहीं मेरे 5 नंबर कटे थे। और साइकोलॉजी में मेरे 100 आए थे, इको में मेरे 96 आए थे, पॉलिटिकल में मेरे 95 आए थे। एज आई टोल्ड यू 5 नंबर का मैप मेरा पूरा गलत हुआ था, और मुझे आते सार घर पे पता था कि मेरा पूरा 5 नंबर का मैप गलत हो चुका है। क्यों हुआ था वो सब मैं आपको बताऊंगी। जो 10th के बच्चे SST के, उनको मैप के लिए मैं गाइड करूंगी। पॉलिटिकल हिस्ट्री वालों को तो करना ही है, प्लस अब बाकी के सब्जेक्ट्स की तुम्हें मेरे बायो में जाके देख सकते हो, वो मार्क्स मैटर्स नहीं करते हैं। बात ये है कि किस तरीके से पढ़ना है। मैं तुम्हें मोटा मोटा ये बता रही हूँ कि भाई ये जो आखिरी के 30 दिन है ना, इस समय पे अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, प्लान फॉलो करोगे, रोज़ पढ़ाई करोगे उसके अकॉर्डिंग, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। वरना तुम डिस्ट्रैक्शंस में पड़े होगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये 30 दिन कैसे वेस्ट हो गए। तुम्हें नहीं पता चलेगा 30 दिन कैसे वेस्ट हो गए। तो हर 5 दिन बाद
हर 7 डेज़ बाद मैं चैलेंजेस भी लेकर आऊँगी। 10 डेज़ चैलेंज, एक सब्जेक्ट का क्या पढ़ना है आपको, उसके साथ में कौन सा चैप्टर लोगे, उसके साथ में कौन सा चैप्टर लोगे, वो भी बताएंगे कि तुम लोग उसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहो। तुम्हें खुद से अपनी ऑल्टरेशन करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके बाद हम रेगुलरली 15 डेज़ बाद प्रोग्रेस चेक करेंगे कि कितना आपका हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन। मैं लाइव आके, मैंने डिजिटल बोर्ड इस साल लिया इसलिए जिससे कि मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करवा सकूँ। तो लाइव क्लासेस के लिए वेट करो। मैंने मार्च में इसलिए नहीं करी कि सबकी प्रिपरेशन हो जाए, अभी तक सबकी प्रिपरेशन हो गई है, बस डर है तुम लोगों के मन के अंदर कि तुम्हें नहीं आता है। तो अब कल 1 अप्रैल से तुम्हारा वो डर निकालने की शुरुआत हो जाएगी। एंड एक स्पॉइलर अलर्ट मैं तुम्हें देने वाली हूँ अभी थोड़ी देर बाद। मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगी, दैट विल बी योर स्पॉइलर अलर्ट, जिसमें मैं बताने वाली हूँ एक छोटा सा ग्लिम कि अभी ये जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, और जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन 2nd लेवल तक कब जाएगी। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दिया था व्हाट आई हैव टॉट। तो जो भी चैप्टर पढ़ना है, अगर आज के समय पे दोबारा भी कोई वीडियो देख लो, लग रहा है वीडियो देख के भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी खोल के एक बार लास्ट अटेम्प्ट में रीडिंग कर लो। आज की वीडियो में मैंने सब बता दिया आपको कि किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने पे इस समय पे फायदा मिलेगा, किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने पे नहीं मिलेगा, किस के सैम्पल पेपर 1 करने, 2 करने, ग्रामर सेक्शन कैसे करना है, हिंदी व्याकरण कैसे करनी है, वो सब मैंने बता दिया। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कल डिस्कस करेंगे न्यू कमर्स का प्लान एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का प्लान, और परसों डिस्कस करेंगे अपना, बता नहीं रही हूँ, आई विल परसों ही देखना आप लोग। और उसके बाद एक बार फिर से 10th क्लास के बच्चों का प्लान डिस्कस करेंगे, बिकॉज 10th की तो स्ट्रैटेजी मैंने बहुत दिन पहले ही डाल दी थी, बट एक बार फिर से कुछ बच्चे चाह रहे थे कि वो पहले साइंस कंप्लीट करें, बिकॉज मैंने मिक्स करा था। तो 10th के बच्चों को भी जिसको दोबारा चाहिए तो यू कैन टेल मी, बट नहीं, मुझे काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट है, आई डेफिनेटली मेक इट अगेन। एंड रोज़ स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही पढ़ना है हमें, वरना हम और हमारा फ़ोन और हम कहाँ होंगे। भटकना नहीं है, जब साल भर नहीं भटके तो आखिरी के 30 दिन में भैया क्यों भटके। ओके, तो बी वेरी विजिलेंट, stay focused, study, and कोई भी queries है you can ask in the comment section. Bye bye, take care, and I'll meet you in the next video.